हरिओम नमो नमः। ज्ञान वैविध्य चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। तो छात्रों, हम अध्ययन कर रहे थे कादम्बरी शुक नासोपदेश का आज जो है भाग 6। तो शास्त्री द्वितीय वर्ष की कक्षा के लिए यह उपयोगी विषय है और वैसे प्रत्येक प्राणी मात्र के लिए ये उपदेश आवश्यक है। इसमें कल हम पढ़ रहे थे कि राजा को जब शुकनाश चंद्रापेट को जब उपदेश दे रहे हैं, उस अवसर पर उस वेला में कहा गया है कि राज सिंहासन मिलने पर, राजा का जो दायित्व मिल जाने पर वहाँ की जो राज लक्ष्मी है उससे भी आपको किस प्रकार से बचकर रहना है, क्योंकि आपको ज्ञात होना चाहिए कि लक्ष्मी का जो स्वभाव है वो किस प्रकार से होता है। उसी क्रम में कहा गया था कि यह जो लक्ष्मी है अपने आप को प्रतिष्ठित करने के लिए ही यह नारायण मूर्ति भगवान विष्णु की मूर्ति को धारण किए हुए है। उसी क्रम में आगे हम चल रहे हैं। अप्रत्यय बहुलाच दिवसांत कमलम इव समुचित मूलदंड कोशमंडलम मुंचति भूभुजम लतेव विटपकान अभ्यारोहति गंगेव वसु जननी अपि तरंग बुद्बुद चंचला। कहते हैं अप्रत्यय बहुला। अप्रत्यय बहुला का मतलब है अत्यधिक विश्वसनीय, यानी अविश्वास प्रचुरा, अत्यधिक विश्वसनीय। दिवसांत कमलम, दिवसांत कमलम इत्युक्ते सायकालिक, इत्युक्ते दिवसांत, दिवस का अंत होने पर कमलम सायकालिक कमल पुष्प समुचित मूल दंड कोशमंडलम मुंचति भूभुजम। कहते हैं समुचित, समृद्ध है जिसका, मूल इत्युक्ते जड़, दंड इत्युक्ते तना, कोशमंडलम इत्युक्ते उसका मध्य भाग, सघनता जिसका, ऐसा। तो कहने का तात्पर्य समृद्ध है किसका, राजा का। कहते हैं जिस प्रकार राज पक्ष में समृद्ध है जिसका, तना का तात्पर्य, मूल का तात्पर्य यहाँ पर जड़ से है कि उसकी सेना, तने से तात्पर्य है दंड नीति और मध्य भाग यानी राजकोष। कहते हैं कि ऐसा राजपक्ष जिसमें समृद्ध है सेना, दंड नीति, राजकोष, द्वादश राजमंडल जिसके कारण ऐसा, भूभुजम राजा को, वेटपगान इत्युक्ते वृक्ष शाखाओं को, लक्ष्मी के पक्ष में धूर्तकामी जनों को, अध्यारोहति अपना आश्रय बनाती है, वसु जननी 8 वर्षों की माता, वसु जननी इत्युक्ते 8 वर्षों की माता, लक्ष्मी पक्ष में वसु अर्थात धन संपदा की जननी। तरंग बुद्बुद चंचला, तरंगों एवं बुलबुलों से चंचल है जो, ऐसी लक्ष्मी पक्ष में तरंगों के बीच विद्यमान बुलबुलों की भांति उसमें चंचलता हो। संस्कृत व्याख्या में जिस प्रकार अप्रत्यय बहुला इत्युक्ते विश्वास, अप्रत्यय अविश्वास प्रचुरा च अपि, दिवसांत कमलम सायकालिक पद्मम इव यथा उसके समान, समुचित मूल दंड कोश मंडलम समृद्ध सैन्य शासन कोश राष्ट्रम अपि मुंचति त्यजति। कहने का तात्पर्य समृद्धशाली जो राज शासन है उसका भी त्याग कर देती है। भूभुजम राजानम राजाओं को, लतेव वल्ली इव लता की तरह इव, विटपगान वृक्षान अभ्यारोहति समाश्रयति, गंगेव, गंगेव इत्युक्ते सुरसरी इव, वसु जननी वसु उत्पादिनी अपि, तरंग बुद्बुद चंचला कलोल भ्रमी चपला। कहने का तात्पर्य प्रायः अविश्वासी स्वभाव वाली, यानी प्रायः यह विश्वास करने योग्य जो न इस प्रकार के स्वभाव वाली यह लक्ष्मी, अच्छी प्रकार बढ़े हुए मूल, अच्छी प्रकार से बढ़े हुए मूल, जड़, दंड, नाल और कोश मंडल, कमल का मध्य भाग अथवा बीज कोश समूह वाले, दिनांत दिन के अवसान, संध्या काल वाले, कमल के समान बढ़े हुए मूल, पैतृक राज्य
लंपटों पर आश्रित हो जाती है। 8 वसुओं की मां होती हुई भी लहरों और बुलबुलों से चंचल बनी हुई गंगा के समान यह धन को उत्पन्न करने वाली होती है राजलक्ष्मी। ऐसा स्वभाव शुकनाश के द्वारा चंद्रापीठ को राजलक्ष्मी के विषय में बताया जा रहा है। इसी क्रम में आगे कहा गया है दिवस कर गतिरिव, दिवस कर गतिरिव प्रकटित विविध संक्रांति पाताल गुहेव तमो बहुला हिडिंबैव भीम साहसैक हार्य हृदया प्राविड इव अचिर धुतिकारिणी दुष्ट पिशाचीव दर्शिता अनेक पुरुषोच्छाया स्वल्प शत्वम उन्मत्ति करोति। कहते हैं दिवस कर गति इव, दिवस कर गति यानी सूर्य की गति, प्रकटित विविध संक्रांति जिस प्रकार सूर्य की गति के कारण विविध अनेक प्रकार की संक्रांतियां परिवर्तित होती रहते हैं, उसी अनुसार दिवस कर गति सूर्य की गति प्रकटित विविध संक्रांति अनेक संक्रांतियों को प्रकट करने वाली लक्ष्मी पक्ष में अनेक व्यक्तियों के पास संक्रमण संसर्ग को प्रकट करने वाली पाताल गुहा, पाताल रूपी गुहा तमो बहुला अत्यधिक अंधकार वाली लक्ष्मी पक्ष में अत्यधिक तमो गुण वाली जो तमो गुण से युक्त है लक्ष्मी, कहते हैं भीम साहसैक हार्य हृदया, कहते हैं एकमात्र भीम के पराक्रम में आकृष्ट मन वाली लक्ष्मी भयंकर साहस वाले व्यक्तियों द्वारा ही आकर्षित किया जा सकता है। कहते हैं कि भीम को के साहस को देखकर जिस प्रकार हिडिंबा का जो हृदय है आकृष्ट हो जा गया था, उसी अनुसार कहते हैं कि भयंकर साहस वाले व्यक्तियों द्वारा ही आकर्षित किया जा सकता है मन जिसका ऐसी प्रावृड वर्षा ऋतु पावस अचिर धुतिकारिणी शीघ्र ही बिजली के गर्जन को करने वाली लक्ष्मी पक्ष में दुष्ट पिशाची दुष्टता करने वाली राक्षसी दर्शिता अनेक पुरुषोच्छाया दिखाती है। कहते हैं दिखाती है अनेक पुरुषों की ऊंचाई को जो ऐसी लक्ष्मी स्वल्प शत्वम न्यून बल वाले को या कम बुद्धि वाले को उन्नमत्ति करोति पारदर्शी बना देती है। कहने का तात्पर्य हुआ कि दिवस कर गति संस्कृत व्याख्या में जिस प्रकार से है दिवस कर गति, दिवस कर सूर्य रवि, तो कहते हैं रवि गमनम सूर्य का जिस प्रकार से गमन करना एक दूसरी राशि पे इव यथा प्रकटित विविध संक्रांति अनेक प्रकार की संक्रांतियां दर्शिता अनेक संक्रमा पाताल गुहा रसातलदरी इव यथा तमो बहुला प्रचुर अंधकारा हिडिंबा घटोत्कच अम्बा, घटोत्कच की मां अम्बा इत्युक्ते हिडिंबा इव यथा भीम साहसैक हार्य हृदया उत्कंठ आकृष्ट चित्ता, कहते हैं कि भीम के साहस को देखकर जो अपने मन को की तरफ आकृष्ट करने वाले हिडिंबा के समान प्रावृट वर्षा ऋतु इव यथा अचिर धुतिकारिणी मंद प्रकाशकारिणी दुष्ट पिशाचितासिनी इव यथा दर्शिता अनेक इत्युक्ते पुरुषोच्छाया, कहते दर्शिता अनेक पुरुषोच्छाया प्रकाशित विविध जन अभ्युदया, कहते हैं कि बहुत से विविध लोगों के अभ्युदय के लिए प्रकाशित स्वल्प शत्वम अल्प धैर्यम जनम उन्मत्ति करोति उन्माद युक्तम विदधाति। कहने का तात्पर्य कि अनेक राशियों में संक्रमण को प्रदर्शित करने वाली सूर्य की गति के समान यह लक्ष्मी अनेकों प्रकार से व्यक्तियों में संचरण करने वाली है। जिस प्रकार से सूर्य की संक्रांति अलग अलग राशियों में परिवर्तित होती है, संक्रांति चिन्ह परिवर्तित होती रहती है, उसी अनुसार यह राजलक्ष्मी भी कहते हैं कि अनेक व्यक्तियों में संचरण करने वाली है कि
ब्रह्मचारी है केवल प्रचंड साहस द्वारा ही आकृष्ट किया जा सकता है। कहते हैं कि इस लक्ष्मी को हर कोई व्यक्ति आकृष्ट नहीं कर सकता है। जिस प्रकार भीम के समान, भीम का जो शौर्य देखकर जिस प्रकार हिडिंबा आकर्षित हुई थी, उसी के समान इस राजलक्ष्मी को भी बहुत धैर्यशाली पुरुष के द्वारा ही आकृष्ट किया जा सकता है। क्षण भर के लिए बिजली को पैदा करने वाली वर्षा ऋतु के समान, कहते हैं कि वर्षा ऋतु के अंदर क्षण भर के लिए यह बिजली को उत्पन्न करने वाली वर्षा ऋतु के समान देर तक न टिकने वाले प्रकाश को पैदा करने वाली है। वर्षा ऋतु में जो बिजलियां चमकती हैं वो कुछ क्षण के लिए ही प्रकाश को देती हैं, अपितु वह हमेशा प्रकाश युक्त नहीं करती है। अनेक पुरुषों की ऊंचाई को प्रदर्शित करके, कहते हैं कम साहस वाले व्यक्ति को मदोन्मत्त कर देने वाली दुष्ट पिशाचिनी के समान लक्ष्मी अनेक पुरुषों की उन्नति को प्रकट करके मंद बुद्धि वाले व्यक्ति को उन्मत्त सा बना देती है। कहने के तात्पर्य कि हर कोई व्यक्ति इस लक्ष्मी के सामने नहीं टिक पाता है। कहते इसमें तो उत्कृष्ट जो है धैर्यशाली ही इस लक्ष्मी के सामने टिक सकता है, अपितु यह जो मंद बुद्धि वाले व्यक्ति को तो यह और अधिक उन्मत्त सा बना देती है। इसी क्रम में आगे है, कहा भी गया है सरस्वती परिगृहीतम ईर्ष्यैव नालिंगति जनम गुणवत्तम अपवित्रम इव न स्पृशति उदार सत्वम अमंगलम इव न बहुमन्यते सुजनम अनिमित्तम इव न पश्यति अभिजातम अहिम इव लंघयति। कहते हैं कि यह लक्ष्मी ऐसी है, सरस्वती परिगृहीतम ईर्ष्या एव न आलिंगति जनम। कहते हैं कि जो विद्वान पुरुष है, तो विद्वान पुरुष कहने का तात्पर्य मां जगदम्बा सरस्वती की जिसपे, शारदा देवी की जिसपे कृपा हो जाती है, तो वह एक विद्वत व्यक्ति, विद्वत पुरुष हो जाता है। तो कहते हैं कि जिसको सरस्वती ने अपनाया है, जिस पर भगवती सरस्वती की कृपा हुई है, यह उसको ईर्ष्या एवं ईर्ष्यावश उसको त्याग देती है, अपितु उसके पास न आलिंगति, उसको ग्रहण नहीं करती है। कहने का तात्पर्य कि विद्वानों के पास यह राजलक्ष्मी नहीं टिक पाती है। सरस्वती परिगृहीतम इत्युक्ते सरस्वती के द्वारा अपनाए गए हुए व्यक्ति को ईर्ष्या आंतरिक द्वेष के कारण गुणवत्तम गुणवान व्यक्ति को, उदार सत्वम उदार चरित्र वाले व्यक्ति को अमंगलम अशुभम बहुमन्यते सम्मानित करती है। सुजनम सज्जन पुरुष को अनिमित्तम बिना किसी कारण या अपसर्गुण के अभिजातम कुलीन व्यक्ति को अहिम इव सर्प के समान लंघयति लांघ जाती है। हम संस्कृत व्याख्या करते हैं, सरस्वती परिगृहीतम का मतलब शारदा अधिगतम, सरस्वती देव्या अधिगतम, सरस्वती ने जिसको अपनाया हो, ईर्ष्या अंतर द्वेषेण अंतर मन की द्वेषता के कारण, इव यथा न नैव आलिंगति आश्लिष्यति जनम पुरुषम गुणवत्तम गुण संपन्नम अपवित्रम अपावनम इव यथा न नैव स्पृशति स्पृष्टम आचरति उदार सत्वम धैर्यवंतम अमंगलम अकल्याणकरम। कहते हैं जो उदारवादी जो है, धैर्यवान जो है, उनको अमंगलम अकल्याणकारी इव यथा न नैव बहु अधिकम मन्यते सम्मानयति सुजनम सज्जनम अनिमित्तम अकारणम इव यथा न नैव पश्यति न अवलोकयति अभिजातम। अभिजातम इत्युक्ते जिसको जानती है, कुलीनम अहिम इत्युक्ते सर्पम इव न इव यानी यथा लंघयति ग्रामयति उल्लंघयति, उसको उल्लंघ जाती है। कहने का तात्पर्य है कि शारदा भगवती सरस्वती के द्वारा जिसको ग्रहण किया गया है, ऐसे व्यक्ति को तो वह ईर्ष्यावश स्वभाव से ही आलिंगन उसका नहीं करती है, अपितु उसके पास सरस्वती गृहित व्यक्ति के पास यह लक्ष्मी नहीं टिकती है। गुणी जनों को अपवित्र के समान स्पर्श नहीं करती है। कितने ही गुणवान व्यक्ति हैं, उनको तो मानो यह अपवित्र मानकर उसका स्पर्श भी नहीं करती है। उदार चरित्र वाले को मानो अशुभ के समान यह बहुत अधिक नहीं
सज्जन पुरुष को अपशकुन के समान नहीं देखती, कुलीन को मानो सांप जैसा मानकर दूर से ही यह छोड़ देती है राजलक्ष्मी। इसी क्रम में आगे है शूरम कंटकिम इव परिहरति दाधारम दुस्वप्नम इव न स्मरति विनीतम पातकीनम इव नोपशर्पति मनस्वीनम उन्मत्तम इव उपहसति परस्पर विरुद्धं च इंद्रजालम इव दर्शयन्ति प्रकटयति जगति निज चरित्रम। कहने का तात्पर्य शूरम कंटकिम इव परिहरति दातारम दुस्वप्नम इव न स्मरति विनीतम पातकीनम इव नोपसर्पति मनस्वीनम उन्मत्तम इव उपहसति परस्पर विरुद्धं च इंद्रजालम इव दर्शयन्ति प्रकटयति जगति निज चरित्रम। कहते हैं शूरम इत्युक्ते शूरवीर व्यक्ति को, कंटकम इव कांटे की भांति, परिहरति त्याग देती है, दातारम दानशील व्यक्ति को, दुस्वप्नम इव बुरे स्वप्न के समान, विनीतम विनम्र व्यक्ति को, पातकीनम इव पापी मनुष्य के समान, उपशर्पति पास जाती है, मनस्वीनम महापुरुष को, उन्मत्तम इव पागल के समान, उपहसति उपहास करती है या मजाक उड़ाती है, परस्पर विरुद्धम आपस में विरोध की प्रतीति कराने वाले व्यक्ति को, इंद्रजालम जादू दर्शयन्ति दिखाती हुई निज चरित्रम अपना चरित्र। कहती है शूरम इत्युक्ते वीरम वीर पुरुषम, कंटकम संकून कांटे की तरह, इव यथा परिहरति दूरी करोति, दातारम दानशीलम दुस्वप्नम अशुभ स्वप्न बुरे स्वप्न के समान, इव यथा न नैव उपसर्पति उपयाति मनस्विनम महापुरुषम उन्मत्तम सोनमारम इव यथा उपहसति उपहासाय पात्रीकरोति परस्पर विरुद्धम अन्यो अन्य विरोधिनं च अपि इंद्रजालं बुभुकम् इव यथा दर्शयति प्रदर्श्यमाना प्रकटयति प्रकाशयति जगति लोके निज चरित्रम आत्म परिचयम। कहते हैं सूरवीर को कांटे के समान मानकर छोड़ देती है, दानी को बुरे स्वप्न के समान स्मरण नहीं करती, विनम्र व्यक्ति के पास पापी के समान नहीं जाती है यह, और मनस्वी कहते हैं कि जो युद्ध के अंदर कितने भी सूरवीर जो पुरुष होते हैं, मानो उनके समान तो कांटा कांटा समझकर मानकर उनको छोड़ देती है, दानी को बुरे स्वप्न के समान स्मरण ही नहीं करती। दानवीरों को जिस प्रकार इस जगत में स्मरण किया जाता है, लेकिन यह राजलक्ष्मी जो है यह कहती है बुरा स्वप्न है ये दानी, तो ऐसा उसको स्मरण नहीं करती है। विनम्र व्यक्ति के पास उसको पापी के समान वह नहीं जाती है मानकर, मनस्वी पुरुष की मानो पागल के समान समझकर हंसी उड़ाती है। यह लक्ष्मी परस्पर विरोधी अपने चरित्र को जादू के समान दिखाती हुई मानो जगत में अपना चरित्र प्रकट करती है। इस प्रकार की यह जो राजलक्ष्मी कही गई है। पुनः इसी प्रसंग में आगे है तथा ही सततम उष्माणम आरोपयन्त्यपि जाड्यम उपजनयति उन्नतिम आदधानापि नीच स्वभावताम आविष्करोति तोय राशि संभवापि तृष्णाम संवर्धयति ईश्वरताम दधानापि अशिव प्रकृतित्वम आतनोति पदोपचयम आहरत्यपि लघिमानम आपादयति। कहते हैं तथा ही जिस प्रकार से, जैसा कि सततम इत्युक्ते निरंतरम, उष्मानम गर्मी को, आरोपयन्त्यपि आरोपित करते हुए प्रदान करती हुई, जाड्यम इत्युक्ते जड़ता को शीतलता को, लक्ष्मी पक्ष में कहते हैं जड़ता इत्युक्ते मूर्खता को, उन्नति ऊंचाई या उत्कृष्टता को, आराधनापि
निर्बलता को कहते हैं हल्कीपन या तुच्छता को आपादयति प्रकट करती है। कहने का तात्पर्य कि जैसे कि निरंतर उष्मा गर्मी घमंड का आरोपण करती है और जांडे शीतलता जड़ता को पैदा करती है, उन्नति को धारण करती हुई भी नीच स्वभावता को प्रकट करती है। सागर से उत्पन्न होने पर भी यह लक्ष्मी तृष्णा प्यास धन लोलुपता को बढ़ाती है। ईश्वरत्व शिव स्वरूपत्व को धारण करती हुई भी अशिव स्वभाव, कहने का तात्पर्य पर पीड़न द्वारा अमंगलकारी स्वभाव का विस्तार करती है। बल शारीरिक शक्ति सैन्य शक्ति को बढ़ाती हुई भी लघिमा भारहीनता कायरता को ही यह प्रदान करती है। कहने का तात्पर्य कि जिस प्रकार निरंतर हमेशा उष्मा गर्मी घमंड का आरोपण करती है और शीतलता को यह पैदा करती रहती है, उन्नति को धारण करते हुए भी नीच स्वभावता को ही यह प्रकट करती है। कहते हैं सागर से उत्पन्न होने पर भी यह लक्ष्मी तृष्णा प्यास धन लोलुपता को ही बढ़ाती है। ईश्वरत्व इत्युक्ते शिव रूपत्व इत्युक्ते कल्याणकारी रूप को धारण करती हुई भी अशिव प्रकृति इत्युक्ते पर पीड़ा अमंगलकारी स्वभाव का विस्तार करती है। बल इत्युक्ते शारीरिक शक्ति सैन्य शक्ति को बढ़ाती हुई भी लघिमा भारहीनता कायरता को ही यह प्रदान करती है। इस प्रकार से ऐसा राजलक्ष्मी का यह चरित्र चित्रण किया गया है। सुकनास के द्वारा चंद्रापीठ को बहुत से उपदेश दिए गए हैं, जिसमें कहा गया है गर्भेश्वरत्वम अभिनव यौवनत्वम अप्रतित्वम अरूपत्वम अमानुष्वी शक्तित्वम चेति। तो कहते हैं इस प्रकार से राजा की लक्ष्मी किस प्रकार होती है, लक्ष्मी का वर्णन किया गया है। अभी और भी आगे बहुत प्रकरण बाकी है। आज की कक्षा में हम इतना ही अध्ययन करेंगे। तो छात्रों, आप ज्यादा से ज्यादा इस संस्कृत के जो गद्यांश है उसको आप लिखो और उसका संस्कृत में अनुवाद भी बनाओ और संस्कृत व्याख्या भी करो, इसका हिंदी अर्थ भी जानो और अपने निज जीवन में भी इसको धारण करो। अस्तु, धन्यवाद। ज्यादा से ज्यादा